Let's make global news. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक एडमिरल ब्रैड कूपर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप के साथ बैठक में ये विकल्प पेश किए। इसमें बताया गया है कि अगर ट्रंप दोबारा हमले का फैसला लेते हैं तो एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके नेता और अहम ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय कुछ नए और एडवांस हथियार इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहा है। इनमें डार्क ईगल नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। ये मिसाइल करीब 2000 मील दूर तक निशाना साध सकती है और ईरान के बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को टारगेट कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो युद्ध की असली लागत के बारे में झूठ बोल रहा है। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नेतन्याहू के इस फैसले की वजह से अब तक अमेरिका को लगभग 100 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से बताए गए खर्च 25 अरब डॉलर से 4 गुना ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि असली नुकसान इससे भी ज्यादा है क्योंकि इसका असर सीधे अमेरिकी जनता पर पड़ रहा है। उनके मुताबिक इस युद्ध की वजह से हर अमेरिकी परिवार को हर महीने करीब $500 का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। अरागची ने यह भी आरोप लगाया, इजराइल फर्स्ट पॉलिसी का मतलब है अमेरिका लास्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के कथित बयान को लेकर बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति जताई है। ढाका ने भारतीय कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे को विदेश मंत्रालय में तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेश के अधिकारियों ने कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर संयम बरतना जरूरी है और इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणियां दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। दरअसल 26 अप्रैल को हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान में कहा था कि असम में पकड़े गए 20 विदेशी नागरिकों को पुश बैक कर बांग्लादेश भेज दिया गया। उनके इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया। बांग्लादेश ने इन टिप्पणियों को काउंटर प्रोडक्टिव बताते हुए कहा, इससे दोनों देशों के बीच विश्वास पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को टैरिफ की धमकी देकर खत्म कराया। व्हाइट हाउस में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइनिंग के दौरान मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, दोनों देशों को चेतावनी दी गई थी कि अगर लड़ाई जारी रही तो अमेरिका 200% तक टैरिफ लगाएगा। ट्रंप के मुताबिक इस आर्थिक दबाव के चलते दोनों परमाणु संयंत्र देश पीछे हटे और संभावित बड़े युद्ध को टाला गया। उन्होंने कहा कि इस कदम से 30 से 50 मिलियन लोगों की जान बची। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कुल 8 युद्ध सुलझाए हैं और कई देशों ने उन्हें उसके लिए धन्यवाद पत्र भेजे। हालांकि भारत सरकार ने ट्रंप के इस दावे को खारिज किया है। भारत के अनुसार सीजफायर ऑपरेशन सिंधु के दौरान हुआ, जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया। म्यांमार की पूर्व नेता आन सांग सू की को जेल से हटाकर हाउस अरेस्ट में भेज दिया गया है। ये फैसला सैन्य सरकार द्वारा सजा में कटौती और आम माफी के तहत लिया गया है। एक बयान में राष्ट्रपति मिन ऑन ह्वांग ने कहा, सू की अपनी बाकी सजा अब निर्धारित निवास पर पूरी करेंगी। राज्य मीडिया ने उनकी एक तस्वीर भी जारी की है जिसमें वो लकड़ी की बेंच पर बैठी नजर आ रही हैं। वो कई सालों बाद उनकी पहली सार्वजनिक तस्वीर है। सूची को 2022 में विभिन्न मामलों में कुल 33 साल की सजा सुनाई गई थी। हालिया राहत के बाद उनकी सजा घटकर करीब 18 साल रह गई है, जिसमें अभी 13 साल से ज्यादा सजा बाकी है। ये फैसला बौद्ध धार्मिक पर्व के मौके पर घोषित आम माफी का हिस्सा है, जिसमें 1519 कैदियों को रिहा किया गया और अन्य कैदियों की सजा में कटौती की गई। ब्रिटेन में आतंकवादी खतरे का स्तर बढ़ाकर सीवियर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगले 6 महीनों में आतंकी हमले की संभावना बेहद अधिक मानी जा रही है। ये फैसला लंदन में 2 यहूदी नागरिकों पर चाकू से हुए हमले के बाद आया है। उत्तर लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में हुए इस हमले को मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक आतंकी घटना घोषित किया है। इसके बाद ज्वाइंट टेररिज्म एनालिसिस सेंटर की सिफारिश पर खतरे का स्तर बढ़ाया गया। सिक्योरिटी मंत्री डैन जार्विस ने कहा, जनता को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की नहीं।
उन्होंने बताया कि खतरे का स्तर बढ़ाने का कारण केवल वो हमला नहीं, बल्कि इस्लामिस्ट और अतिवादी दक्षिणपंथी गतिविधियों में बढ़ोतरी भी है। नमस्कार।